ये वाला 29 इंच तक आपको मेरा मेरा वीडियो देखिए फिर कीजिएगा। ये आपको दिख रहा है ना 29 इंच? नहीं, मैं पूरी माला दिखाए ना आप एक बार। ये जी हाँ। ठीक है, जी हाँ। जहाँ से आप बना स्टार्ट, यहाँ से आप 1 करेंगे, यहाँ पे 29 हाँ, करेंगे। 29 रखना है ना इसको। ठीक। ठीक है, ठीक। अब जो हमारा धागा रहता है दोनों साइड में, वो आपका हाँ 6 इंच रहता है। 6 से ज्यादा भी कर सकते, 6 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा होगा तो हम इसको बराबर भी कर सकते हैं, अगर ऊपर नीचे है तो हाँ उसको कट करके सही कर सकते हैं। अगर कम रहेगा तो ठीक। उसको कट करेंगे, किसी काम की माला नहीं रहेगी। तो हमेशा हमें हाँ 6 इंच मतलब 7 इंच आप कर सकते हैं, 8 इंच कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए ठीक। आपका। ठीक है, ठीक। दोनों साइड में इतना ही धागा रखना है। ठीक। ये देखिए, दोनों साइड हम लेंगे, दोनों साइड को यहाँ से नाप लेंगे। करीब आपका 8 इंच तक ये है जो धागा है, दिख रहा है ना? जी। ठीक है, तो चालू ही नहीं है वीडियो। ठीक है, जी मैम। क्लियर हो गया ना? अब दिखा क्या नहीं कितने तो रखना किसी है को भी। धागा? जी। जो हमारा ये मोती है और ये मोती, ये हमारा रहेगा 29 इंच, यानी यहाँ से हाँ यहाँ तक हाँ। 29 इंच। 29 ठीक। जो आपका ये धागा रहेगा वो दोनों साइड में 6-6 इंच रहेगा। 6 इंच ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। अब सुई निकाल लीजिए। सुई के लिए आप इस तरह से धागा ले लीजिए रील का। ये आपका धागा पतला जी। होता है और ये इसमें मोती नहीं फंसेगा। बहुत आराम से समझिएगा, जो चीज नहीं समझ में आए उसको क्लियर कीजिएगा तुरंत। जी। इस धागा को हम करीब इतना बड़ा लेंगे कि हम मोती आराम से पो सके। हम्म। ये आपका डबल रहेगा धागा, हम्म। तो हम करीब इतना बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, जी। इसको काट लेंगे। ये मेरी में अंदर ही है। यहाँ पे देखिएगा, ये धागा लिया हुआ है, इतना बड़े करीब आप धागा ले लीजिए, करीब आप 10 के करीब इंच रख सकते हैं। तो अपने आवाज बंद हो अनुसार, गई मैम। इस धागा को अपने आवाज नहीं अनुसार आ आप अपने अनुसार लंबा जितना भी करना चाहें उतना कर सकते हैं, यानी इतना डबल आप करेंगे कि आपकी सुई भी फूक जाए और जी। धागा करीब इतना बचे। ठीक है, जैसे तो इसको डबल कीजिए धागा को। बाकी सभी लोग अपना कैमरा बंद रखें। कैमरा बंद रखना सब, सिर्फ ये वीडियो वाला कैमरा चलना रिजवान, चाहिए। रिजवान जी कैमरा ऑफ कीजिए। रिजवान कैमरा बंद करो। कौन है रिजवान? ये धागा लीजिए, आप डबल कीजिए इसको इस तरह से। ये मेरा डबल धागा है। जो लोग कर रहे हैं करते जाएं। ये आपका योग करें। धागा कौन दे रहा है? जी।
चुप रहो चुप। धागा किसने लिया है? जी मैम, धागा धागा लिया कि नहीं लिया? जॉन सही की कैमरा ऑन कर दीजिए। जी मैम, आप धागा लीजिए, धागा किसने लिया है? धागा 45 इंच। ये इनके लिए धागा लेना है ना ये। मेरी बात आप तक प्रॉपर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? ये धागा लीजिए ना, इतना करीब एक हाथ, रील का धागा। इस रील का धागा लीजिए करीब एक हाथ तक, डबल कीजिए इसको इतना। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा ना क्या कर रहे हैं। अब बताइए मैम, बोलिए। एक रील का धागा लीजिए, हाँ इसको डबल कीजिए इतना करीब हाथ पर। जी, ये हो गया डबल। कितना लिया है आपने? एक हाथ भर। ठीक है, सुई को उठाइए। इसमें से तो निकाल दो इसमें। और इस सुई में आपको डबल धागा पाना है, ठीक है ना? जी सर जी। इसमें तो ये वाली सुई में तो डबल धागा नहीं आएगा मैम, क्योंकि इससे दूसरे ना। डाली कब आएगा? पहले एक साइड का खोलिए, फिर दूसरा खोलिए, तभी आएगा। ये देखिए एक साइड का पुल गया इसमें। ये देखिएगा, दिख रहा है ना? हाँ, अब एक पुल गया, अब ये इसको डबल पकड़ के है। पीछे खींच लेंगे, यहीं से पो देंगे। डबल धागा पिरोना है। जी जी। तो आपने तो सिंगल ही दिखाया था। ये इसकी बात है, बाहर धागा लेना पहले इससे एक तो धागा सिंगल खोलिए, पिरोना। फिर उसमें डबल वो डाल दीजिए दूसरा चोक। हाँ, ये हो गया मैम डबल। ये तो डबल ये आएगी, बस इसमें पिरोना है। थोड़ा सा और जो फोन में कनेक्ट है ना, वो थोड़ा सा दूर बैठे। जी, देखिए सब बाहर में वो तो, और बाकी तो सब। इस तरह से डबल हो गया ना। जी हाँ। मुझे देखना है। अब इस धागा को इतना कीजिए, जैसे बड़ा नीचे से जैसे बराबर कर लेते हैं ना, उसी तरह से बराबर कर लीजिए। जहाँ आपका कट वाला धागा है उसको थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, इस तरह से देखिए, दिख रहा है? जी हाँ। कट वाला थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे, जो आपका डबल धागा घुमाऊ वाला है उसको आप नीचे हाँ, रखेंगे। ये हो गया। ठीक है, इस तरह ठीक से है। धागा आपका हो गया। हाँ
इस तरह से और सुइयां खो लीजिए। इसमें गांठी वगैरह कहीं लगेगी नहीं, जिससे आपका मोती नहीं फंसेगा, ठीक है ना। और ये धागा आप एक बार पो के रख सकते हैं, बार बार आपको पोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सुइयों में पो लीजिए धागा को। अच्छा, सुइयां तो सब यहाँ रेडी। क्लियर करते जाइए, जो चीज नहीं समझ में आए तो सुनते जाइए, बोलते जाइएगा। ठीक मैम। हाँ आगे। कितनी सुइयां पोई आपने? अभी तो एक ही पिरोई है। और पोइए। एक सी सुई कहाँ मिलेगी? इस तरह से कितनी सुई एक साथ डालनी है? हाँ, इसी तरह कितनी से सुई रखिए पिरोना है एक साथ? और सभी का धागा बराबर रखिएगा। अगर आप छोटा बड़ा करेंगे तो दिक्कत होगी। इस तरह से आप 4 सुई रख लीजिए। जी मैम। सुइयां है छोटी, वो उनसे बहुत पूछा नहीं आएंगे उनसे। छोटी सुइयां है क्या? सुई बराबर है, जो आपके पास है वो यहाँ पर है। जी। चार सुई बराबर पो लीजिए इसी तरह से। जी। ट्रेनिंग। ये आपके कनेक्ट कर लो, घर पे भी देख सकते हो। अब आगे मैम। ये रील आपके पास गई होगी, इसको लीजिए। जी हाँ। हाँ तो यही 4 सुइयां है, तो 4 में से एक को धागा डाल देते हैं फटाफट। कोई से भी कलर का डाल दो ऊपर। ये वाली में ये दूसरे कलर का डालेंगे, कोई सा भी डाल दो। एक एक हाथ इतना लंबा धागा लेके ये चारों में डाल दो। धागा क्या है, जैसे आप फर्श पे बैठेंगे तो फर्श पे निकाल लगा सकते हैं, नहीं तो फीते के हिसाब से आप धागा फर्स्ट टाइम काटेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितना आपको रखना है धागा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 30 इंच धागा रहेगा, मोती रहेगा। थोड़ा सा साइड में आ जाइए, 29 इंच। और हाँ क्लियर नहीं हो रही है। जी जी हाँ, 29 इंच पे इसमें मोती रहेगा। ठीक है, 6 इंच आपका धागा रहेगा। 6 इंच दोनों तरफ धागा है ना, 29 और 12। करीब आप 42 या 45 तक आप धागा रख सकते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ जी। तक आपका धागा रहेगा, यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं, यानी आपका कटिंग होगा भी तब भी आपका सही रहेगा। ठीक। तो करीब आप 43 तक धागा ले लीजिए। मैं भी आपको बता रही हूँ, फिर आप अपने जी अंदाजे से बनाइए, जिससे धागा भी खराब ना हो। जी। हम यहाँ से 1 से रखेंगे धागा, करीब 45 तक आप धागा को नाप लीजिए, ठीक है। इसी को क्या कीजिए, डबल कीजिए, जी इस तरह से पूरा डबल कर लीजिए। हाँ। और जहाँ आपने डबल किया वहाँ से इसको लास्ट में काट दीजिए, काट दीजिए। जी ठीक है। इस तरह से आपका धागा हो जाएगा। ठीक। अगर आप नाप के कर रहे हैं
तब भी आप अपनी माला रखिए। सैंपल आपके पास हमेशा एक अभी अभी बना है, बाकी का आप बनाएंगे तो आपका अंदाजा हो जाएगा। तो ऐसा माला रख लीजिए, जी माला के हिसाब से भी हम नाप लेंगे। तो देखिए धागा हमारा प्रॉपर बैठ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक ये आपका है, ये आपका करीब 8 इंच धागा है दोनों साइड, ठीक है। तो 45 करीब आप इसको रख सकते हैं। इस तरह से आप खोल के हिसाब से लेंगे तो 4 धागा निकाल लीजिए इसी तरह से। ठीक निकाल के इनको हमेशा सीधा रखिएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा भी वैसे करेंगे तो ये उलझ जाएगा। उलझ जाएगा। हाँ सही है। मेरा मीटिंग तो चल रही है ना, अगर आप इसको उनसे सबसे हाथ से पैसे नापना इकट्ठे चाहें, करें। पैसे लेकर अगर तो आप हाथ डायमंड से नापना चाहें तो इस तरह से हाथ से भी नाप के आप हाँ कर सकते हैं। हाँ देखिए इस तरह से हम हाथ से भी नाप सकते हैं। जैसा अंदाजा लगाना होता है उसके बाद अपने आप अंदाजा हो जाता है। यदि आप ऐसे नापेंगे तो जहाँ आपका धागा लग रहा है आप एक अंदाजा लगा देंगे कितना आपको धागा चाहिए। देखिएगा जी हाँ इस तरह से धागा पकड़ के आप अपने हाथ से भी नाप सकते हैं कि आपको कितना धागा लगता है। तो बार बार पीछे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक इस तरह से आप 4 धागा आप खोल के रख लीजिए। हाँ। अच्छा चारों धागे अलग अलग जमा लेना है ना। जी 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 ठीक। करीब 4 धागा कीजिए। चार चार से लगा रखे। तो ये तो फीता तो हटा दो, ये भी माला भी हटा दो, फीता भी हटा दो, ये माला भी हटा दो। तो चारों चीज अलग अलग कर दो, ये धागे लेकिन नहीं जाएगा। अब इसमें से ना कि 45 इंच के 4 धागे काट दो इसमें डबल में। धागा इतना ध्यान रखिए और छोटा इसके नहीं बाद होना चाहिए, बड़ा वाला ही हो जाए। 45 पे रखना है ना, डबल में है ना, डबल 45 होना चाहिए। तो सिंगल 45 लेके इसको डबल कर दो। हाँ। बस ये आप लोग आइए, आज आपकी ट्रेनिंग है। या मुझसे मत बोलो बीच में। क्या काट जाएगा। चार अलग अलग रख देना तो क्या अपन भी मत दिखा सही है तो बन नहीं रहा है। हेलो आवाज दे रही अपनी माँ आवाज दे रही अपनी माँ बाइक में मैं इसको बंद रखिए। अम्मी माँ तो आप लोग को आपको
हेलो चल कौन है, कौन लगा दीजिए। इसको बहुत जोर से खींच रहा है देखो चार ना किसी को लंबे दे जमाना मुझे बता रही था अभी उसके बाद जमाएंगे हम तेरे पास रखने चाहिए। धागा हो गए आपके? जी हो गए मैम। ठीक है, चार धागा को इस तरह से बराबर कर लीजिए, यहाँ पर रख के। आप इसको अलग अलग करके सुई में डालना चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं, एक साथ करके डालना चाहें तो एक साथ करके भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने चारों धागा लिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ के उसमें जो सरकने वाली गांठ लगाते हैं ना, वो यहाँ पे गांठ लगा देंगे। ठीक है, जिससे क्या है चार धागा आपके ऊपर नीचे नहीं होंगे। इनको यहाँ पे बराबर करके सुई जो आपने पोई है वो सुई ले लीजिए। यहाँ पे जो सुई का ये डबल धागा जो है इस तरह से दिख रहा है ना, इसमें क्या कीजिए, एक धागा को जो आपका डबल वाला धागा है आप अलग अलग रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गांठी नहीं लगा पा रहे हैं, इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अलग अलग रखिए। मोती उसमें कोई है जो आपका धागा आपने अलग नापे हुए हैं। ये आपने एक धागा ले लिया, मैं आपको ओपन ही करके बता देती हूँ क्योंकि ऐसे दिक्कत होगी। तो गांठी मत लगाइए, अलग ही रखिए सब धागा अपने। एक धागा हमने इस तरह से डाल लिया, समझते जाइए, जहाँ समझ में ना आए क्लिक करते जाइए। जी जी जी। दूसरा धागा लेंगे, जो हमें डबल धागा किए है ना, डबल ही हमें सुई में बस इस तरह से डालने हैं। जी 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 हाँ देख रहे हैं ना, ये दोनों डबल हैं। जी हाँ हाँ जैसे नॉर्मली सुई में से किसी सिलाई करते हैं ना, जिस तरह से धागा डालते हैं उसी तरह से धागा डाल देना है। जी यानी कहीं भी गांठी नहीं आपको लगानी है, इस तरह से। यहाँ पे हम बड़ा बड़ा छोक लेंगे जो आपका डबल वाला होगा। जी इसमें आपने पूरा इसको बराबर कर दिया। इस तरह से आप सुई अपना चारों ले लीजिए, चारों सुई को बराबर रखिए इस तरह से।
तो ये धागा आपने पोए हुए हैं, इनको भी आप बराबर कर लीजिए। ज्यादा खींचना नहीं, खींचतानी करेंगे तो ये निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपने कहीं गांठी नहीं लगाई है, सिर्फ धागा ऐसे बांधना है। ठीक है, इस तरह से आप धागा अपना रखिए। ठीक है ना जी। ये मोबाइल आप रखिए। यहाँ पे देखिए, सुई को हम इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे पकड़ेंगे लास्ट में जी। इस तरह से, और सुई को इस तरह से कर लीजिए। यानी चारों आपके अलग अलग होनी चाहिए, अगर एक साथ रहेंगी तो मोती डबल हो जाएगा, उसमें डबल से ही मोती चला जाएगा। इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से सुई चलाएंगे, यानी नीचे साइड में लेके ऊपर साइड में करेंगे। ठीक है ना, ये देखिए चारों सुई में आपके मोती हो गए ना, तो इनको क्या करेंगे, नीचे से ऐसे सुई खिसकाएंगे, ऊपर साइड में नोक पकड़ के इनको मोती का नीचे कर देंगे। देखिए इस तरह से नीचे, बस इतना कीजिए कि आपका धागा उलझे ना। ज्यादा आप अगर नीचे करते चले जाएंगे तो धागा उलझ जाएगा। करते जाइए, कौन कर रहा है दिखाते जाइए। इस तरह से कीजिए, यहाँ लास्ट पकड़िए, इसको नीचे खिसका दीजिए। फिर इसको कीजिए। हमेशा सुई को क्या करना है, ऐसे करके आपको ऊपर साइड में करना है, इस तरह से। मोती के अंदर से आप इस तरह से करते जाएंगे, मोती आराम से चलेंगे। लास्ट फिर आप इस तरह से करेंगे, चारों साइड देख रहे हो ना से सब? और इसको खिसका देंगे। अब यहाँ पे देखिए मोती इस तरह से आपको पुग गया, इसको खिसकाते जाइए। फिर आपने थोड़ा खिसका दिया, फिर खोल लीजिए। ज्यादा लास्ट में एकदम लेके जाएंगे तो उलझ जाएगा, थोड़ा थोड़ा लेके जाइए, जैसे आपके मोती होते जाए। करते जाइए, कौन कर रहा है दिखाते जाइए। कोई बना रहा है उसको कि नहीं? अभी अभी देख रहे हैं सब। बनाते वो भी तो मैं जाइए ना। सिखा दूंगी मैम आपको। नहीं, वो बनती जाएगी। अभी अभी मैं एक एक को करके बताऊंगी फिर वापस से। ये बोलते जाइए ना, वो लोग एक एक लोग तो करते जाए ना, एक सुई से करते जाए, अगर चार से नहीं कर पा रहे हैं तो। बनाना है, किसी को सीखना है, वो एक से मैंने करके दिखा दिया था मैम अभी इससे पहले। ठीक है, तरीका आपको पता होना चाहिए, बाकी को कुछ करना नहीं है इसमें जी, ज्यादा। बस ये हो गया ना, बस इतना ही करना है ना। हाँ, मैं बता दे रही हूँ पूरा एक लड़ी पोके आपको। हाँ तब तक जो महिलाएं करना चाहती है वो तैयार कर लें अपना धागा वगैरह पोके। ठीक। हाँ हाँ एक महिला कोई भी धागा पोके अपनी सुई तैयार जी। कर ले। आप 4 से करके देख रहे हो? 4 सुई से। स्टार्ट आप कितने से भी कर लीजिए, धीरे धीरे आप खुद अपनी सुई बढ़ाते जाइए। आप अगर आप 4 से स्टार्ट कर रहे हैं
तो फिर धीरे धीरे आप बढ़ा लीजिएगा उसको, 5 कर लीजिए, फिर 6 कर लीजिए, इस तरह से। करने वाली महिलाएं आपके 12-12 सुई से करती हैं। आप इससे एक से करके बता देना आराम से। इस वाली जो बारीक सुई ना इसकी, इसमें आराम से मोती जाएंगे। हाँ, उसमें नहीं आएंगे। देख के देखो आप करके। हाँ, जा रहे हैं ना आसानी से बस। ये कर रहे हैं। हाँ, रहने दो इसको, पहले एक से ही करेंगे। लो अब तो इसमें करो। कहाँ जी वो वाली सुई अपनी वाली, उसे एक में करते जाओ आप तो। हाँ बस उसे एक में करते जाओ बस। ये जिसमें आसानी से आ रहा है ना। हाँ मैम आगे। ऐसे पोते जाइए, पूरी एक लड़ी पहले पोइए। हाँ ठीक, इस एक मिनट देना तो ये। हाँ अगर आराम से करेंगे तो उलझेगा नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी जल्दबाजी कर देंगे तो ये उलझ जाएगा। ये एक लड़ वाली चल, ये 45 वाला ही है ना धागा बस। हाँ इसमें उतारते जाओ। उतारो बस बस बस। हाँ। इस तरह से आपका यहाँ तक हो गया, इसको नीचे करते जाइए आराम जी से। जितना जी। आराम से करेंगे उतना उसका आराम से नीचे होता जाएगा और मोती भी नहीं फंसेगा। हाँ जी। हाँ सब अपने, हाँ सब ऐसे इसमें नीचे से ऊपर, यूं नहीं, यूं चलाओ इसको, नहीं ऐसे ऊपर की साइड चलाओ ऐसे। नीचे मत करो, ऊपर की साइड चलाओ। नीचे से घुसा ऊपर निकालो ऐसे। आया? आ रहा है ना आसानी से। बस ऐसे सब एक एक करके सब सीखते जाओ ऐसे। इसमें इसमें हाथ जैसे जैसे करते जाएंगे ना, वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ये तो चीज आसानी से हो जाएगा। बस खाली सुई में धागा पिरोने जितनी दिक्कत है, बाकी फिर दिक्कत नहीं है। सुई में भी आप नॉर्मल जैसे सिलाई करते हैं ना घर पे, उसी तरह जी, से धागा जी हाँ। डालना है, जैसे गांठी नहीं लगाते हैं ना, हाँ हाँ। बस उसी तरह से धागा डालना है। ये बस वहाँ बाहर पे क्या है कि आपका वो डबल थोड़ी सी। धागा हो जाता है, हाँ वहाँ पे आप वैसे डबल रखते हैं, चौबल हो जाता है। गांठी गांठी क्या होती है कि आपका मोती फंसा देती है, ये आपका मोती नहीं फंसाएगी, आप आराम से करते जाएंगे। जी। हाँ बीच बस 29 तक हो जाएगा, फिर आपने आसपास धागा छूट जाएगा। बाकी 6 इंच का। हाँ मोती पूरे 29 इंच तक होना चाहिए। नहीं हुए 29 तक, बताना तो। मोती बनने का बस तरीका कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपको मोती जल्दी जल्दी आप अभी नहीं, अभी नहीं बता। नहीं ये तो आ गया मैम। अब इसमें बस आप तो ये कर लेंगे एक आसानी से, कोई बहुत एक बड़ी बात लड़ी हो नहीं इसमें। जाएगा तो मैं आपको क्लियर कर पाऊंगी नेक्स्ट स्टेप। जी जी जी।
तब तक आप महिलाओं को अपना सुई वगैरह तैयार करा लीजिए, जिससे आप उनको बता पाए नेक्स्ट स्टेप। हाँ। तो जब जब डालते जाएंगे ना नीचे से ऐसे ऐसे में नीचे से ये है ना, ये है ना, जैसे आप ऐसे घुसाओ इसको नीचे डालो, ये लग जाए इस तरह से आपको आराम आराम लग से जाती है। खिंचाना, जैसे आपको आराम आराम से खिसकाते जाइए। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपका जहाँ आपने धागा दिए यहाँ पे खिसक ना जाए। और जब आपको नीचे खिसकाना है तो यहाँ पे इस तरह से पकड़ लीजिए और सुई को भी नहीं छोड़ना है। अगर आप सुई को छोड़ देंगे तो ये इधर हो जाएगी और धागा में उलझ जाएगी। सुई को भी नहीं छोड़ना है। इस तरह से आपको नीचे करते जाना है। ये देखिए, इस तरह जी से आप जी आराम से जहाँ आपने धागा का छोड़ किया है वहाँ पे पकड़ लेना है। सुई आप जैसे जी हाँ। पकड़े हैं उनको हम्म, पकड़ना है। इस तरह से आप धीरे हम्म, धीरे खिसकाते जाइए। ठीक। देखिए, इस तरह से आपने खिसका पूरा खिसक गया। एक लड़ी आपका हो जाएगा तो आपको आगे का भी क्लियर हो जाएगा। जी जितना आप चलाते जाएंगे उतना आपका स्पीड बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए सुई जैसे हाँ वो डबल हो सही। जाती है ना, तो इस तरह से डबल मोती इसमें आ जाती है। एक सुई, दो सुई में एक मोती आ जाती है। हाँ इसको निकाल के एक ही होता जाएगा सही। तब आगे आप कर पाएंगे। इसको निकाल दीजिए, फिर आप जितने मोती जी भरे हैं उनको नीचे कर लीजिए। और सुई में अगर आप ज्यादा दबाव लगाएंगे तो ये टेढ़ी हो जाएंगी। नॉर्मल पकड़ के आप इस तरह से नॉर्मली आप जी ये उंगली आपकी ऐसे रहेगी। जब आपको जी करना है तो इस तरह से नीचे ये उंगली लगाई, इसको ऊपर कर दिया। सुई को ज्यादा बीच से नहीं पकड़ना। बीच से पकड़ेंगे तो दबाव लगता है तो ये टेढ़ी हो जाती है। दबाव बीच लगा से नहीं टेढ़ी हो पकड़ना है। जाती है। हाँ वो हाँ, कोने से ही पकड़ना है। कोने पर उंगली का कौन सी पकड़। इस्तेमाल करना है। इसको खिसकाया, मोती नीचे आ गया, उसको पकड़ के ऊपर से फिर खिसका दिया। सुई को बहुत अच्छे से पकड़ना कि कहीं भी आपकी सुई छूटती है पूरा धागा उलझा जी देती है। लेकिन इसमें एक चीज है कि आपके मोती क्या है, अलग अलग सुई के जो है ना वो अलग अलग चुभी हुई है। इतना आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं भी आपकी सुई छूट भी जाती है तो आप वहीं की वहीं धागा निकालिए, उसको वहीं से फिर से पो दीजिए, क्योंकि कहीं गांठी है नहीं है तो आपको खोलने करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सुई हमेशा बराबर रखें, यहाँ पे पकड़े, बस 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 इसको ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा स्लो स्लो ज्यादा स्लो स्लो इसको नीचे करते जाए। आपको ये हाथ चलाना सिखाना है बस अभी फिलहाल, तो फिर अभी वापस सिखाऊंगी मैं। स्टेप सीख लीजिए, फिर आप करेंगे तभी आप सही से सीख पाएंगे। बाकी हाँ तो बस ये है कि तरीका से आपको आना चाहिए। जी वीडियो बनाया तो नहीं कर रहे थे जब तक।
अपनी माला में लड़ी गिने कितनी लड़ी हैं? 24 जी। इसी तरह से जैसे आप 4 बना रहे हैं, 4 करके बना लीजिए 24। जी हाँ। देखिए ये पूरी माला बन गई आपकी। जी हाँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने फीते से नापेंगे। यहाँ पे देखिएगा, आप क्या है इसको बराबर रखिए। यहाँ पे देखिए, आप देखिए बराबर है ना मोती एकदम। जी हाँ हाँ। अभी आपकी 24 लड़ी होगी, 24 लड़ी का यहाँ बराबर होना चाहिए। एक साइड ठीक। बराबर करने के बाद यहाँ पे बीच में आप देखिए, कहीं भी आपको गैप नहीं मिले, कहीं भी जैसे मोती ना छूटा हो, धागा दिख रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोती जरूर। एकदम यहाँ से आप जी रखेंगे जी। 29 इंच तक। 29 इंच, हाँ। ये आपका 29 इंच यहाँ आ रहा है। अब यहाँ पे एक जी। चीज आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपके पास कार्ड वगैरह हो कोई भी, तो उससे जी क्या करेंगे, ये आपने यहाँ पे 29 इंच नापा दिख रहा है ना, हाँ। यहाँ पे देखिए 29 इंच अपने यहाँ पे यहाँ हम्म, नापा, 29 इंच दिख रहा है। हम्म, कोई भी एटीएम कार्ड या हम्म, अदर जो भी खराब कार्ड होते हैं, जो हार्ड कार्ड जी होते हैं, जी हाँ हाँ। उसको क्या करेंगे, इस हाँ हाँ। तरह से बराबर काट देंगे। बराबर। यानी जैसे मोती है बराबर ना, काट दी सही। तो बराबर आप हाँ। निकाल देंगे। जी काट से क्या होगा, आपकी कितनी भी लड़ी है बराबर मोती हो हाँ। जाएंगे। बराबर हो जाएंगे, सही है। जहाँ से आपने बराबर, अब एक्स्ट्रा आपके जो हो रहे हैं उनको निकाल दीजिए। हम्म, यहाँ पे सुई से हम धागा निकाल लेंगे। जैसे हमारे डबल डबल धागा पड़े हैं, अलग अलग करिए पीछे से पहले। इस तरह से निकाल लीजिए। ये सुई आपकी सेफ हो गई। ये भी आपकी माला का जो धागा है वो भी सेफ था, यानी कटिंग आपको कहीं करना ही नहीं पड़ा। नहीं, हाँ जी सही। और ना आपको सुई अब दोबारा से पोनी पड़ेगी, क्योंकि सुई आपने एक बार पोली तो वो आपकी हाँ पक्की रहेगी। ठीक है, इस तरह से सही है। निकालते जाइए अपने। ठीक। इस तरह से ठीक है। अब जो आपके सुई है ठीक। उनको सीधा कर लीजिए। जो आपके एक्स्ट्रा मोती है उनको उसी कटोरे में निकाल दीजिए। इस तरह से सुई आपकी पूरी सही हो गई और मोती भी निकल गए। जी ठीक है, ये सुई आपकी फिर इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक। अब आपने इसको नाप लिया। अब यहाँ पे हम करीब इस बराबर रखेंगे कि आपका 6 इंच धागा जो है वो यहाँ पे बचना चाहिए।
हाँ यहाँ पे हम चारों धागा अपने बराबर करेंगे इस तरह से नाप के। ये देखिए यहाँ पे बराबर मोती होना चाहिए, धागा भी हमारा 6 इंच करीब बराबर होना चाहिए। ठीक। यहाँ पे हम रखेंगे, एक बार नाप लेंगे फिर अंदाजा अपने आप मिल जाता है। देखिए 6 इंच से ज्यादा ही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो डबल है आपका, डबल दे ना, जैसे डबल आपने धागा किया था ना तो इस साइड वैसा रह जाता है ना बीच में, हाँ तो हम कट कर लेंगे। अब ये हमारा धागा बराबर हो गया, 4 यानी आपकी 24 लड़ी है तो 24 लड़ी का ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया या मोती बराबर हो गया, यानी यहाँ आपकी कोई भी लड़ी ऐसी नहीं है तो ऊपर नीचे हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपने जैसे 24 लड़ी बनाई है, 24 में से आधी आधी करेंगे। 24 में से आधी आधी करेंगे, मैं 4 से दिखा रही हूँ, 24 से आधी करेंगे। 24 जी में से आधी करके आप जैसे नॉर्मल गांठी लगाते हैं हाँ इस तरह से वाली, हाँ हाँ इस तरह से गांठी लगाएंगे। गांठ के ध्यान रखेंगे मोती ऊपर नहीं आना चाहिए गांठी में। ये आपका दोनों चारों देखिए लड़ियाँ बराबर है, गांठी पे लग गई। बराबर। ठीक है, इसी को हम हल्का सा डबल कर देंगे गांठी को। गांठी ऐसी लगानी है कि आपकी खुल भी जाए, हल्की सी डबल आसानी आपको से करनी हो जाए। जी 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 सही। है। ठीक है, इस तरह से ये आपकी गांठी लग गई। अब आप कितना भी इसको हिलाइए डुलाइए, आपका मोती ना खिसकेगा ना गांठी खुलेगी। ठीक है, और दूसरे साइड पे आपको यही कंडीशन करनी है। अब दोनों साइड में क्या ध्यान रखना है, बीच में जैसे मान लीजिए इस तरह से गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पूरा मोती खिसका लेंगे। जैसे हमारी ये माला है, यहाँ तक हम पूरा मोती खिसका लेंगे। जब आप काट लेते हैं फिर भी आप क्या करेंगे, इसको बराबर रखिए। अब कोई भी लड़ी आपकी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, यानी ढीली नहीं होनी चाहिए, पूरा एकदम एक साथ होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसमें किसी भी लड़ी में झोल नहीं है, क्योंकि माला में अगर किसी लड़ी में झोल रहेगा तो वो माला परफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये एकदम ऐसे कर लेंगे आप। अगर यहाँ बाई चांस आपको कोई लग रही है लड़ी तो हम क्या करेंगे, इसको भी निकाल लेंगे मोती का। जी हाँ यहाँ पे निकाल लिया, ये भी हमारी बराबर होगी, ये भी है। यहाँ पे भी हम वही कंडीशन करेंगे जो आपने फर्स्ट एक साइड किया था, यहाँ पे भी वही गांठी लगा लीजिए। ठीक। फिर आप इस तरह से आप सेकंड गांठी फिर लगा लीजिए। गांठी बहुत हल्की लगानी है, एकदम टाइट नहीं कर देनी है, खुले ना वो। ठीक। इस तरह से हम फिर गांठी लगा, माला को देखिए कहीं भी किसी भी लड़ी में कोई झोल नहीं है। ये देखिए है ना, इस तरह से आप 24 लड़ी जी बनाएंगे, 24 लड़ी में सेम कंडीशन आपको यही अपनाना है। जी जैसे मान लीजिए ये 24 बनी हुई है, जी सेम देखिएगा किसी भी आपकी लड़ी में झोल नहीं होगा, बराबर लड़ी है। यहाँ से आपकी बराबर गांठी लगी हुई है, बराबर लड़ी हुई है, यानी कोई भी लड़ी ऐसी नहीं जिसमें मोती ज्यादा हो।
धागा आप जी 10 से ज्यादा छोड़ सकते हैं, कम नहीं कर सकते। जी जी कम करेंगे तो वो माला काम की नहीं रहेगी। जी। मान लीजिए लास्ट धागा आपका ये है, इस तरह से ऊपर नीचे अगर आपके पास धागा ज्यादा है तो आप इसको यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। कट कर दें। और जो भी जी धागा वेस्ट होता है, यानी धागा जो भी जी वेस्ट होता है, तो आपको उसी वजन के साथ बेचना है जो आपके पास वजन गया है। जैसे मान लीजिए आपका 500 जी का भी वजन गया, तो जी उसी वजन के साथ आपको धागा भी बेच देना है। यानी जैसे ये वेस्ट धागा हो गया है कटिंग में, तो ये सब धागा उसमें से एक अलग पॉलिथीन में करके रख देना है उसी में। जो ठीक बिल का आपका लास्ट का ठीक। जो बचता है वो भी आप उसी में रख देंगे। ठीक कम्प्लीटली आपकी ये माला बन जाएगी 24 लड़ी की। जब आपकी माला ठीक। बन जाती है, दोनों साइड आप गांठी लगा देते हैं। इन दोनों साइड का भी आप धागा बराबर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से फिर क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। जो सरकने वाली गांठ लगाते हैं वो इस तरह से गांठी लगा देंगे। बस इसी तरह से आपको उसी पैकेट में ये माला आपकी रख देनी है। ये आपका माला कंप्लीट मैम हो गया। ठीक, इसका रेट क्या रहेगा मैम? वो आपको जो प्रोजेक्ट देंगे वो क्लियर करेंगे आपको। अच्छा ठीक है, ठीक। एक आपका 500 ग्राम का पैकेट जाता है, जिसमें आपको करीब इस तरह से जी हाँ मछली होता है 500 ग्राम से, जो आपके पास जी पैकेट हाँ गया होगा। वो पैकेट जी के हाँ हिसाब से आपका रहता है। एक पैकेट में करीब आपकी ऐसी 4.5 माला बनती हैं। और माला बनने में टाइम ही लगता है। आपने देखा होगा 4 लड़ी बनाने में कुछ टाइम लगा, लेकिन सिखा रहे हैं इसलिए। जब आप काम करेंगे ना तो कोई आपको बोलना वो नहीं है, बस स्पीड बढ़ करते जाएगा। जाना है, करते जाना है। ठीक है आराम से आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या चीज आपको ओके। समझ में नहीं आई वो पूछ सकते हैं। नहीं सब समझ में आ गया, ये मैंने करवा रखा था पहले भी ना, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी का जो चीज नहीं समझ में आए, मेरे ओके नंबर है। जो मेन लोग जी हैं सब लोग मुझे कॉल नहीं करिए, सभी जी को हाँ। नंबर नहीं देना है। नहीं ओनली, नहीं किसी को नहीं दिया मैं, सब मेरे पास आपके और किसी के भी अगर पास आपको नहीं नंबर समझ नहीं है में आपका। आता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, जी मैं ऑनलाइन आपको पूरा क्लियर कर दूंगी। जो आपके पास माल ओके गया मैम। है, जो आपके पास जी माल गया है उसको इस ट्रेनिंग में जी पूरा करके कंप्लीट करके जी विद कोरियर आपको जी कोरियर से फिर भेजना है। यहाँ आपका ठीक सैंपल चेक होगा, चेक होने के बाद नेक्स्ट माल आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो इस तरह से माला बना के आप ओके मुझे व्हाट्सअप करेंगे कि ये मैंने माला कंप्लीट की है, जी जो मैंने आपको इस तरह से माला ठीक बताई है। ठीक है। ये माला, एक माला आप मुझे कंप्लीट करके वीडियो बना के पूरा वो मुझे आप भेजेंगे। ठीक है लास्ट वाला वीडियो बना दीजिए, जरूरी है कि आप बनाते हुए बना। ठीक। यानी आपने जो मोती काटा, गांठी लगाई, गांठी लगाने का, जी मोती कट करने का, बराबर करने का, उसका मुझे वीडियो आप बना के भेज दीजिएगा। ठीक ठीक है, तो अभी आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए और लोगों को बता दीजिए कैसे जी कैसे करना है। सुई का विशेष ध्यान रखें कि ओके सुई का आप अगर सही से रखेंगे ना, सुई अगर आप पोएंगे सही, तो माला बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमेशा मोती ठीक अगर आपने मैम। धागा बड़ा लिया है तो धागा को हमेशा सीधा रखिएगा। ये नहीं है कि गुड़ी जी गुड़ी जी करके उसको रख दिया तो वो उलझ जाएगा। उसको वैसे ठीक नहीं करना है, बस सीधा रखेंगे ना, इस तरह से पूरा ठीक ठीक बिछा के रखिए फर्श पर। फर्श पर बिछा के ठीक। रखिए और फिर अपने आराम से उसको पोते जाइए और अपने आराम से नीचे स्लो स्लो करके आप नीचे खिसकाते जाइए, तो उलझेगा कहीं भी नहीं। ठीक है, ठीक तो एक माला बना के मुझे वीडियो आप भेजिए जैसे आपने बनाई है। बेचती हूँ। ठीक है, और ठीक है ये अभी आपका जो भिजवाती हूँ मैं आपको। ठीक सैंपल मिले गया है, इसी ट्रेनिंग में सभी से एक एक माला कंप्लीट कराइए और सैंपल बना के ठीक इसको है कोरियर कीजिए। सैंपल यहाँ से चेक होगा, नेक्स्ट माल आपके पास आना स्टार्ट होगा। ठीक।